हेलो स्टूडेंट, हम हमारा सेल बायोलॉजी का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट सेल वॉल। तो सेल वॉल डिस्कस करने से पहले हमने बेसिक कंपोनेंट देखा था। कोई भी सेल हुआ, चाहे हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें या यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, 3 ऐसे बेसिक कंपोनेंट है जो हर सेल में प्रेजेंट होंगे, जिसमें से था फर्स्ट कंपोनेंट था सेल कोट, उसके बाद है न्यूक्लियस और फिर है साइटोप्लाज्म। तो हम सेल कोट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे और सेल कोट में भी हमने सेल वॉल वाला पार्ट डिस्कस कर चुके थे। हम सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। तो सेल कोट में एक हो गया सेल वॉल और उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन। हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, फंजाई में प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, चाहे हम प्लांट सेल के बारे में बात करें, बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करें, फंगल सेल के बारे में बात करें या एनिमल सेल के बारे में बात करें, तो ये सब में प्रेजेंट होता है। बस बात इतनी सी है कि जहाँ पे सेल वॉल होगा ये इनर टू सेल होगा, इनर टू सेल वॉल होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होगा? इनर टू सेल वॉल होगा। लेकिन जहाँ सेल वॉल नहीं है वहाँ पे ये कैसे सर्व करेगा? एज अ आउटर कवरिंग। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए और यही बेसिक डिफरेंस भी बनाता है किसके अंदर? प्लांट और एनिमल में, कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होगा और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होगी। ठीक है, तो अब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। अगर कहीं प्लाज्मा लेमा वर्ड लिखा हुआ है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन को। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हम सेल थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसने बताया था इसके बारे में? इसके बारे में बताया था श्वान ने। श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे और वो किस पे स्टडी करते थे? एनिमल सेल पे स्टडी करते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सारे एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होगी। तो हमें ये याद रखना है कि इसके बारे में हमें किसने बताया था? श्वान ने। अब ये जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन, जो टर्म है वो किसने दिया था? नागेली ने दिया था। और जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है वो सेल मेम्ब्रेन का है। हमें इससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड है मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन का, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो डायग्राम है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का है। अब इसको हम क्यों बोल रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? फ्लूइड मीन्स ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सॉलिड नहीं है, वो जस्ट लाइक अ जेली है। और मोज़ेक में क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो यूनिफॉर्म प्रेजेंट नहीं, वो रैंडमली प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो ये डायग्राम है जिसमें से हमें ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लिपिड है और ये वाले जो हैं ये प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी प्रेजेंट होंगी जो प्रोटीन से अटैच्ड होंगी, कुछ लिपिड से अटैच्ड होंगी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरह का क्या करेगा, जैसे अगर ये एनिमल सेल में आउटर कवरिंग है तो ये क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है का स्ट्रक्चर है वो किसने एक्सप्लेन किया था? सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो टिल नाउ है वो सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल है और इस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें ये कैसा अपीयर होगा? ट्राई लेमिनर या ट्राईपर्टाइट लेयर। इसका मतलब क्या है? हमें 3 लेयर्स नजर आएंगी। क्योंकि वो 3 लेयर कैसे नजर आएंगी जैसे अभी हम जब स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में 3 लेयर्स कैसे नजर आ रही है। ये 3 लेयर्स नजर आएंगी, प्रोटीन, फिर लिपिड एंड प्रोटीन, इस तरह से ये नजर आएंगी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके 2 बेसिक कंपोनेंट हैं। 2 बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? एक है लिपिड और दूसरा है प्रोटीन। उन्होंने ये बोला कि जो लिपिड है वो हमेशा 2 लेयर में प्रेजेंट होगा और प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। प्रोटीन जो है वो आउटर सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे और जो लिपिड बाई लेयर है उसके बीच में भी प्रेजेंट होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। जैसे हमने देखा है आइसबर्ग होती हैं जो ओशन वगैरह में फ्लोट करती हैं, वैसे ही ये स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया कि लिपिड का एक सी है और जिसमें प्रोटीन कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज अ आइसबर्ग। इसके बाद ये थोड़ा सा और इनलार्ज करके स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे अभी हम बहुत सिंपल ड्रॉ करके देखेंगे। यहाँ पर हमें ये जो लेयर्स हैं ये बाई लिपिड लेयर है, लिपिड की लेयर है। ठीक है, यहाँ पर
प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन बाहर की सरफेस पे प्रेजेंट है जैसे कि ये, कुछ जो है वो एकदम फुल्ली इम्बेडेड है, कंप्लीटली इम्बेडेड है, और कुछ जो है वो पार्शली इम्बेडेड है प्रोटीन्स। ठीक है, उसके अलावा इन बाइलिपिड लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच्ड है, कुछ लिपिड से अटैच्ड होंगी और कुछ प्रोटीन से अटैच्ड हैं। तो ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं कि कैसा है। अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, या जो सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन, इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके 2 बेसिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब वो 2 बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं? एक है लिपिड और दूसरा क्या है? प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फेट अटैच्ड होगा, और दूसरे हैं प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड जो हैं ये बाय लेयर में अरेंज होंगे, बाय लेयर होगी। बाय लेयर जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब कितनी लेयर होंगी? 2 लेयर होंगी। और प्रोटीन्स भी जो हैं वो कितने टाइप के होंगे? यहाँ पर प्रोटीन्स जो हैं वो 2 टाइप के प्रोटीन्स होंगे। एक होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे होंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इन प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होंगे जो सरफेस पे अटैच्ड होंगे, लूजली अटैच्ड होंगे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन से हैं? जो लूजली अटैच्ड हैं। लूजली किससे अटैच्ड हैं? ये फॉस्फोलिपिड की जो हेड वाला पार्ट है उससे अटैच्ड हैं, तो ये लूजली अटैच्ड होंगे। और ये वाले क्या होंगे? या ये तो पार्शली होंगे एम्बेडेड फॉस्फोलिपिड की लेयर में, या फिर ये कैसे होंगे? कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे। ठीक है, अब अगर हम फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करें तो फॉस्फोलिपिड जो है ये क्या होगा? इसके 2 पार्ट होंगे, एक हेड वाला पार्ट होगा और एक टेल वाला पार्ट होगा, इस तरह से होंगे। तो जो हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं वो इन हेड से अटैच्ड होंगे, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो लेयर के अंदर या तो कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे या सिर्फ पार्शली एम्बेडेड होंगे। ये जो हेड है ये हेड है और ये वाला पार्ट जो है टेल है। ठीक है, यहाँ जो ये वाला हेड वाला पार्ट है ये कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब वाटर लविंग होगा। और जो टेल वाला पार्ट है ये कैसा होता है? हेड वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर लविंग होगा, और जो टेल वाला पार्ट है वो कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर फियरिंग है। तो इस वजह से इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? ये इस तरह से, ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल है, एक लेयर हो गई। और दूसरी लेयर कैसे अरेंज होगी? इस तरह से, हेड वाला पार्ट जो होगा वो बाहर होगा और टेल वाला पार्ट कहाँ होगा? अंदर होगा। तो इस तरह से ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? ये वाटर रेजिस्टेंट बैरियर बनाते हैं, क्योंकि ये जो लिपिड लेयर है ये कैसी है? ये है हाइड्रोफोबिक, इसको वाटर फियरिंग है ये। ठीक है, तो ये वाटर को से क्या करेगी? दूर भागेगी। तो हमारा जो ये जो सेल का इन्वायरमेंट, अगर हम आउटर इन्वायरमेंट देखें या अंदर देखें, वो एक्वस है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? उससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड लेयर होती है वो किस में अरेंज होती है? बाई लेयर में, ताकि ये वाला जो हेड वाला पार्ट है ये किसके कांटेक्ट में रहे? जो एक्वस एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। लेकिन ये क्या होगा? ये बाहर वाले इन्वायरमेंट से क्या रहेगी? प्रोटेक्टेड रहेगी। इसीलिए इस तरह से अरेंज है। तो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके 2 कंपोनेंट होंगे, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में प्रेजेंट है। अगर हम एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो वह इस तरह से, ये हेड वाला पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? टेल वाला पार्ट। और ये हमेशा कौन से, कितनी लेयर्स होंगी इसकी? बाई लेयर होंगी। जो हेड होंगे वो एक दूसरे के अवे होंगे, लेकिन टेल जो होगी वो एक दूसरे की तरफ होंगी, और ये इस तरह से एक वाटर रेजिस्टेंट बैरियर बना रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन जो हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगे। एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन है वो इस तरह से यहाँ पर अटैच्ड होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करें किसकी? इंट्रिंसिक प्रोटीन की, तो वो क्या होंगे? या तो वो कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे इस फॉस्फोलिपिड लेयर में। अगर हम इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस डायग्राम को, तो ये इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है।
जिसका टेल एक दूसरे को फेस कर रही है लेकिन हेड जो है वो एक दूसरे से अवे है। तो ये वाले जो प्रोटीन हैं, ये प्रोटीन कौन से हैं? जो कंप्लीटली एम्बेडेड है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो पार्शली क्या होंगे? एम्बेडेड होंगे, इस तरह से। तो ये वाले प्रोटीन क्या हो गए? जो पार्शली एम्बेडेड है। ये वाले प्रोटीन क्या हो गए? जो कंप्लीटली एम्बेडेड है। दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन हैं जो इसके हेड से लूजली क्या होंगे? अटैच्ड होंगे, इस तरह से। क्या है ये? अटैच्ड है। तो इनको हमने क्या बोला? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये तो क्या हो गया? ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है। इसके अलावा ये कौन से प्रोटीन हो गए? ये प्रोटीन हो गए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। ये वाला प्रोटीन कौन सा है? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये पूरी लेंथ तक क्या है? एम्बेडेड है। इसको हम टनल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम टनल प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है? एक टनल की तरह, और हेल्प करेगा इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। जो वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस होंगे उनके ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। तो एक टनल की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो इससे हमने एक बात हमें यहाँ पर और पता चलती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है। ये वाला भी कौन सा प्रोटीन है? ये वाला भी इंट्रिंसिक है, लेकिन ये क्या है? पार्शली एम्बेडेड है। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। अब यहाँ पर ये तो मेन हो गया, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर और अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा दो अदर कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं। एक है कोलेस्ट्रॉल, जो इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड करेगा ये? स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगी? यहाँ पर शॉर्ट चेन्स प्रेजेंट होंगी कार्बोहाइड्रेट की, और शॉर्ट चेन्स जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट की उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। तो यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड भी प्रेजेंट होंगे। अब ये ओलिगोसैकेराइड किससे अटैच्ड होंगे? या तो ये प्रोटीन से अटैच्ड होंगे, मतलब प्रोटीन से भी अटैच्ड होते हैं, और किससे अटैच्ड होंगे? लिपिड से भी अटैच्ड होंगे। ठीक है। तो जब प्रोटीन से अटैच्ड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर वो लिपिड से अटैच्ड हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है। तो हम वो चेन बना लेते हैं। ये कुछ चेन किससे अटैच्ड हैं? प्रोटीन से, और कुछ किससे अटैच्ड होंगी? लिपिड से। तो अगर हम इसको ए बोल दें, इसको ए मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? बी। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ए, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? बी। अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो क्या करेगा? सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। एक सेल दूसरे सेल को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? इन्हीं के थ्रू करेगा। जैसे ब्लड ग्रुप है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजेंस होते हैं। ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुप है अलग अलग, जैसे हम बात करें आरबीसी, ब्लड ग्रुप ए की, तो ब्लड ग्रुप ए वाली की जो आरबीसी होगी उस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए। बी वाले पे बी होगा, ए बी पे दोनों ही होंगे, और ओ पर एक भी नहीं होगा। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंट है वो एक्चुअली में है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन से। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एक गैमीट है वो दूसरे गैमीट को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? या स्पर्म और जो एग है, ये जो दो गैमीट है वो एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन्हीं की हेल्प से करते हैं। उसके अलावा अगर हम लिपिड्स की बात करें तो जो लिपिड्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। तो ये सारे क्या हैं? बेसिक कंपोनेंट है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्या क्या हैं? प्रोटीन्स हैं और लिपिड हैं। जो मेजर पार्ट है वो किसका है? प्रोटीन का और लिपिड का। इन दोनों कंपोनेंट के अलावा भी कुछ अदर कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, जैसे कोलेस्ट्रॉल। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टेबिलिटी। और कुछ क्या है? शॉर्ट चेन से कार्बोहाइड्रेट की, उन शॉर्ट चेन्स जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट की उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ये ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन से अटैच्ड होंगे, लिपिड से होंगे। प्रोटीन से अटैच्ड है तो हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज। प्रोटीन मतलब
ये चेन किससे अटैच्ड होगी? प्रोटीन से। लिपिड की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ग्लाइकोलिपिड। ये चेन किससे अटैच्ड होंगी? लिपिड से अटैच्ड होंगी। तो ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इस जो मॉडल है, ये सिंगर एंड निकोलसन का दिया हुआ मॉडल है और इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड क्यों बोला है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड जैसा है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। सब्सटेंसेस को सेल के बाहर से सेल के अंदर ले रहा है, सेल के अंदर से सेल के बाहर भेज रहा है। अब हम खुद ये इमेजिन करें कि अगर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है और इसके थ्रू अगर हम कुछ ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर वही स्ट्रक्चर फ्लूइड है तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? ईजी। ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो जाएगा? ईजी हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो नेचर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है वो जेली जैसा है। तो ये जो फ्लूइड नेचर है ना इसका, ये फ्लूइड नेचर इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये जो फ्लूइडिटी है वो किसकी वजह से है? फॉस्फोलिपिड लेयर की वजह से। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या जिस वजह से इस मॉडल को फ्लूइड मॉडल कहा गया है, वो फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है। ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं? ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। मूव कैसे कर सकते हैं? दो टाइप का मूवमेंट ये शो करेंगे, एक होगा ट्रांजिशनल मूवमेंट और एक होगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशनल मूवमेंट क्या होगा कि सेम लेयर के अंदर क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होगा कि इस लेयर से ये मॉलिक्यूल इधर आ जाए या इधर से ये मॉलिक्यूल कहाँ चला जाए? इधर चला जाए। तो हमें क्या याद रखना है? फ्लिप फ्लॉप क्या होगा? मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड बिटवीन टू लेयर्स। दो लेयर के बीच में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। और ट्रांजिशनल मूवमेंट मतलब सेम लेयर के अंदर क्या होगा? उसका मूवमेंट होगा। अब हमने यहाँ पर ये बात बोली थी कि ये जो है, अगर हम देखें ये फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है इसमें हेड पार्ट है और टेल पार्ट है। तो ये जो हेड पार्ट है ये क्या है? ये हाइड्रोफिलिक है और ये वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोफोबिक है। ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक। जहाँ पर दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीपैथिक बोलेंगे। तो ये क्या है? ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये भी हमें याद रखना है, ये कैसा है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ये अलाउ करेगा सेल के अंदर आना या सेल के बाहर जाना, ठीक है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन का, शेप प्रोवाइड करने का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। ये किसका फंक्शन होता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। तो ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया? सेल कोट कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हमने बात करी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू।